देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बने आप गवर्नमेंट के साथ में काम कर सकते हैं और वो भी पॉलिसी मेकिंग में, तो आई थिंक इससे बेहतरीन गोल्डन चांस आपके पास में नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग की इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप विदाउट बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर आप गवर्नमेंट के साथ में काम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। हर एक एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी के लिए या फिर पीसीएस के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ये स्कीम है क्या। मैं आपको एक एक करके हर एक पैरामीटर को बताऊंगा, हर एक पैरामीटर को हम समझते चलेंगे और ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। सो मैं आपको एक एक करके ध्यान से देख के बताता हूँ, क्योंकि कोई मैं सोचता हूँ कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, इससे बढ़िया देख के बताना बेटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्कीम है क्या। ये नीति आयोग के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है जिसको इंटर्नशिप के नाम से जाना जा रहा है। देखिए, इसके अंदर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। एज आप इंटर्न की तरह काम करेंगे, आपको सिर्फ एक वर्क एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और ये वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, हम कॉलेज के दौरान बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो किसी एनजीओ के साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि वो आपको फ्यूचरिस्टिक हेल्प करता है। और जैसे कि आप किसी आईआईटी वगैरह किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ में है ना, तो वहाँ पे तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आप किसी ना किसी एनजीओ के साथ में जुड़ो, ताकि आपको साइड बाय साइड एक वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता रहे। तो हर एक एस्पिरेंट को ये करना भी चाहिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एज आप इंटर्न की तरह गवर्नमेंट के साथ में काम करोगे और वो भी पॉलिसी मेकिंग में। आप किसी डीएम या फिर किसी एसडीएम, मतलब कहने का अर्थ किसी आप आईएएस ऑफिसर या फिर किसी पीसीएस ऑफिसर के साथ में काम करेंगे और वो भी हाई जो रैंक पे होंगे उसी के साथ में काम करने का आपको मौका मिलेगा। सो बहुत बेहतरीन अचीवमेंट आपके साथ में आपको मिल जाएगी इस स्कीम के माध्यम से। बात रहती है कि इसके अंदर आपको काम क्या रहेगा। इसके अंदर आपको जो भी कोई पॉलिसी बनती है ना, तो उसके अंदर इनपुट्स की नीड होती है, डाटा की नीड होती है, एनालिसिस की नीड होती है। आपको वही काम करना रहेगा, आपको फैक्ट और डाटा के साथ में उनको पेश करना रहेगा ताकि वो अपनी पॉलिसी को और ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। तो ओवरऑल आप एक पॉलिसी मेकिंग में काम करेंगे। सेकेंड थिंग बात रहती है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। ये आपको मिनिमम 6 वीक है और मैक्सिमम 6 मंथ है। कहने का अर्थ आप मिनिमम 1.5 महीने के लिए काम कर सकते हो और मैक्सिमम 6 महीने के लिए काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना टाइम तो हर एक व्यक्ति निकाल ही सकता है अपने वर्क एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने के लिए। और बात रहती है इसके अंदर आपको करीब 26 सेक्टर है जिसके अंदर आपको काम करने का मौका मिल सकता है, जो कि मैं आपको साइड में बता रहा हूँ। ये नीति आयोग ने इसको अलग से डिफाइन किया कौन कौन से सेक्टर है जिसके अंदर आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। ये आपको ऑफलाइन बेसिस पे काम करना रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आप घर बैठ के काम करोगे, आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा और फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फील्ड वर्क आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैंने अपने सेकंड ईयर के दौरान हाई कोर्ट में काम किया था और वो हाई कोर्ट का काम मुझे आज भी बहुत ज़्यादा सिखाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको जो मिलता है ना, वो आपको कहीं किसी भी सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्सपीरियंस आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आपको वर्क फील्ड में काम करने को मिलेगा वो। तो इस बात को आप समझिएगा। अब बात रहती है इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस देना जरूरी है। लाइक अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप 6 वीक के लिए भी करते हैं या फिर 6 मंथ के लिए भी करते हैं, तो आपको मिनिमम 75% अपनी अटेंडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने फ्री का है तो कि 2 दिन काम किया 2 दिन काम नहीं किया चल जाएगा, वैसा नहीं होगा। अभी मैंने वैसे आपको बता दिया फ्री का है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी एस्पिरेंट के सवाल होंगे कि इसकी सैलरी क्या रहेगी। तो ये अनपेड जॉब है, यहाँ पर आपको 1 रुपया भी देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लोकल सर्टिफिकेट होता नहीं है। अगर आप किसी लाइक यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इंटरव्यू है, तो आपको इंटरव्यू में वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप बता सकते हो कि आपने गवर्नमेंट के साथ में काम कर रखा है। जैसे कि कहते हैं ना कि वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो यूजुअली रटे हुए सवाल होते हैं। जब आप फील्ड वर्क करोगे तो आपके लिए इन सवालों के जवाब ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके लिए हेल्प कर सकता है ये सर्टिफिकेट। अब बात रहती है कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, और इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर और कौन कौन से आपका इसके अंदर क्राइटेरिया है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप में से जितने भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट एक बार किसी मेंटर के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा यूपीएससी वाला फिजिक्स वाला की ही एक कोचिंग है। अलग पांडे सर को डेफिनेटली आप जानते होंगे। इनके अभी न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, संकल्प और टाइटन, जो कि 3.0 के नाम से हैं, क्योंकि इनकी ये पहले बैच आ चुके थे। काफ़ी एस्पिरेंट की डिमांड थी कि सर फिर से न्यू बैच चलाया जाए, क्योंकि हम फिर से जुड़ना चाहते हैं। तो इनके भी न्यू बैच भी आ गए हैं, आप इनके साथ में जुड़कर लाइव पढ़ सकते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से।
देखिए यूपीएससी वाला रेकमेंड करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर। इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। करीब 9,999 रुपीज़, करीब 10,000 के अंदर आप कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 500 रुपये का अलग से ऑफ देखने को मिल जाएगा। सो जाइए और विजिट कीजिए। इसके अलावा अभी यूपीएससी वाला आपको ऑल इंडिया लेवल के आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने प्रीलिम्स की तैयारी को भी शानदार कर सकते हैं। सो जो एस्पिरेंट यूपीएससी 2024 को और जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और अगर आप इनका कोई कोर्स खरीदते हैं तो आप उस समय हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए। सो फिर से हम वीडियो के मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एस्पिरेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर वो हर एक एस्पिरेंट जो कि अंडर ग्रेजुएशन में है, जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, जो ग्रेजुएट है और जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है। क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो आपके मिनिमम, इसके 2 क्राइटेरिया है, आप मिनिमम सेकेंड ईयर आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सेकंड क्राइटेरिया है कि आपके 12th में मिनिमम 85% होने चाहिए। आई थिंक ये कोविड वाले बच्चे होंगे जो जिन्होंने कोविड के टाइम में एग्जाम दिया होगा, तो मिनिमम इतने परसेंटेज काफ़ी एस्पिरेंट के होंगे। तो आप देख सकते हैं ये यूजी के लिए थे। अब बात रहती है जो एस्पिरेंट ग्रेजुएट है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उनके लिए भी 2 क्राइटेरिया है। आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 70% होना चाहिए, 70% आपके मिनिमम होने चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है कि आपके जिस दिन ग्रेजुएशन का आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया था और आप जब अप्लाई कर रहे हो इस इंटर्नशिप के लिए, उसके बीच में मैक्सिमम 6 महीने होने चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने अप्रैल में एग्ज़ाम दिया लास्ट, ठीक है, तो आप इसके अंदर 6 महीने काउंट कीजिए, तो आई थिंक अक्टूबर होता है, तो आप मैक्सिमम अक्टूबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते। उनको फ्रेश स्टूडेंट चाहिए, ऐसे नहीं कि जो टाइम के साथ में अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ गए, उनको ऐसे स्टूडेंट की नीड नहीं है, वे फ्रेश स्टूडेंट को चाहते हैं ताकि वो एक्टिवली काम कर पाए। और थर्ड क्राइटेरिया उन स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आपकी मिनिमम फर्स्ट ईयर होनी चाहिए, आप सेकंड ईयर में होने चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 70% होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन वाली बात यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। इसके साथ में एक क्वालिफिकेशन ये भी रहती है कि आपके जो भी गैजेट रहेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी गैजेट रहेंगे जिसके माध्यम से आप काम को करेंगे, वो आपके खुद के होने चाहिए। गवर्नमेंट आपको कोई भी लैपटॉप, मोबाइल या फिर इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अंदर रिसर्च वगैरह सब आपको खुद करनी रहेगी। और थर्ड थिंग, ये आपकी ऑफलाइन होगी और आपको ऑनलाइन ऐसा नहीं कि आप घर बैठ के काम कर पाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब बात रहती है कि इसके अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.niti.gov.in/internship के ऊपर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात रहती है कि इसके अंदर अप्लाई करने की डेट क्या क्या रहती है, कब कब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हर महीने की शुरुआत की 10 तारीख तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हर महीने इसका पोर्टल खुलता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस मंथ आपको इसके अंदर, अगर आप इच्छा है कि जो आपकी डिज़ायर है कि आप इस मंथ में काम करेंगे, उससे 2 महीने पहले आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर आपको जून में अप्लाई करना है तो आपको अप्रैल, अगर आपको जून में काम करना है तो आपको अप्रैल में अप्लाई करना रहेगा, तो 2 महीने पहले आपको अप्लाई करना रहता है। बात रहती है इसके अंदर आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं, कितने बार अप्लाई कर सकते हैं। आप साल में सिर्फ 1 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करना रहेगा। सिलेक्शन के बेसिस आपको बताता हूँ, सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर 78 कैंडिडेट को हर बार लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के अंदर काम करने के लिए हर एक व्यक्ति इच्छुक रहेगा और उनको वो स्टूडेंट चाहिए जो कि फ्रेश हो। इसके अंदर इंटरव्यू कॉल होगा आपका। इंटरव्यू में आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आप किस काम को करना चाहते हैं, क्या आपके पास में ऐसी ज़रूरत है जिसके कारण आप इस काम को करना चाहते हो, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में अच्छे खासे जवाब तैयार होंगे। एंड बाकी इसके अंदर जो मैंने आपको बता दिया, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्पफुल रहेगा। सो ये थी गवर्नमेंट की इंटर्नशिप स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको इस टाइप की वीडियो से हेल्प होती है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अब बात रहती है कुछ एक बेसिक बात जो कि इस वीडियो से हटकर है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में नहीं जुड़े हैं तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी मैंने सभी टॉपर्स के इंटरव्यू की एक आपको सीट अपलोड कर दी है। यूजुअली टॉपर्स के इंटरव्यू के लिए काफ़ी एस्पिरेंट भटकते हैं कि उनके इंटरव्यू कहाँ पे देखने को मिलेंगे। रियल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू नहीं, जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं वो नहीं, रियल इंटरव्यू कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, तो ये आपको उनके ट्रांसक्रिप्ट के माध्यम से समझ में आता है। मैं आपको नीचे ट्रांसक्रिप्ट की कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा टेलीग्राम में, वो मैंने आपको अपलोड कर दी है, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने सभी यूपीएससी के टॉपर्स के नोट्स
और यूपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो सभी वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। जो व्यक्ति तैयारी करना चाहता है या फिर कर रहा है उन दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। इन सब के अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर आकर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आकर आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आपसे हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो भी आप इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने आपको नीचे दे देंगे, तो आप उसके साथ में जुड़कर भी हमसे बात कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट जानकारी थी इस स्कीम के बारे में। आई थिंक इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक और कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। और इस टाइप की वीडियो मुझे आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो में सुधार करूँगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।